तो स्वागत है एक और वीडियो में। ये वीडियो आधारित है सोनिया गांधी और राजीव गांधी की प्रेम कहानी के आधार पर। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सोनिया गांधी और राजीव गांधी की प्रथम मुलाकात कैसे हुई, कहां पर हुई और इसकी ये मुलाकात प्रेम में कैसे बदली। संपूर्ण वीडियो इसी पे आधारित है। साथ ही में हम सोनिया गांधी का कुछ जीवनी का अंश है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। सोनिया गांधी देश की एक जानी मानी राजनेता और एक बड़े राजनीतिक घराने की बहू के साथ साथ भारत की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद पर रहने वाली महिला है, जिसका जन्म भारत से मीलों दूर इटली में हुआ था। आज हम जानेंगे सोनिया गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रेम कहानी। साथ ही जानेंगे सोनिया गांधी के भाई बहन माँ बाप कौन थे और वो क्या काम करते थे, सोनिया ने कितनी पढ़ाई की और इनकी राजीव गांधी से प्रथम मुलाकात यानी कि पहली मुलाकात कैसे हुई, ये मुलाकात प्यार में कैसे बदली। इस प्यार के बीच सोनिया गांधी के पिता ने अड़सलें क्यों डाली, आखिर वो इस प्यार के लिए राजी क्यों नहीं थे, आखिर इंदिरा गांधी को इनके प्यार के बारे में कब पता चला और शादी से पहले सोनिया गांधी क्या काम करती थी। इसके साथ साथ थोड़ा सा इनका राजनीतिक जीवन भी देखेंगे जो हम अंत में देखेंगे। सारी जानकारी आज इस वीडियो में है जो हम जानेंगे। तो एक आपसे मेरी गुजारिश कि ऐसे ही जीवनी संघर्षशील लोगों की कहानी और बायोग्राफी संबंधित वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरा अनुरोध है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सोनिया गांधी का जन्म इटली के वेनेटो शहर में के पास स्थित, जो इटली का एक वेनेटो शहर है उसके पास में एक लुसियाना नामक छोटा सा कस्बा है, उधर हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को है जो सोनिया गांधी का जन्म हुआ था। सोनिया गांधी का वास्तविक नाम है जो एडविज एंटोनो एल्बिना माइनो था, जो इनका है जो बाकी जो ग्रीक भाषा में नाम था इटली का, यानी कि सोनिया गांधी, गांधी तो भारत का है, बाकी इटली का इसका जो नाम था वो एडविज एंटोना एल्बिना माइनो था। सोनिया गांधी का जन्म एक रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ था। सोनिया के पिता का नाम स्टेफानो माइनो था, जो एक बिल्डिंग मैंसन थे, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते थे, बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन काम लेते थे। सोनिया गांधी के पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। ये हिटलर के साथ मिलके, जो हिटलर की सेनाओं के साथ मिलके ये युद्ध लड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर की सेनाओं के साथ मिलके लड़ा जाता, बाकी उन्होंने जो सोवियत सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। सोवियत के विघटन के बाद है जो आप सोवियत को रूस के रूप में देख सकते हैं, जो आज रूस है, रसिया, वो सोवियत का ही एक रूप है। वही सोनिया गांधी की माता का नाम पाओला माइनो था। सोनिया गांधी की 2 बहनें हैं, नादिया और अनुष्का। हालांकि इन बहनों का बचपन का नाम अलग था। सोनिया के पिता की 3 संतानें थी। सोनिया गांधी बचपन में जिस जगह गुजरा वो एरिया सिबरियान भाषा का है, यानी कि सिबरियान भाषी एरिया था, जो अंग्रेजी भाषा बिल्कुल भी नहीं जानता था। हालांकि यहाँ पर फ्रेंच भाषा कुछ हद तक समझी जाती थी, बोलचाली में जो फ्रेंच भाषा यूज होती थी। सोनिया गांधी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इटली के ट्यूरिन शहर के पास स्थित ओरबासानो की एक स्थानीय कैथोलिक स्कूल से की थी। सोनिया गांधी का परिवार है जो वर्तमान में भी है इसी शहर में रहते हैं। ओरबासानो शहर है इटली में, ट्यूरिन के पास। वर्तमान में भी इसकी बहनें हैं वो वहां पर रहती है, हालांकि इनके माँ बाप अब नहीं है। इनकी मां की मृत्यु शायद 1998 में हुई है। सोनिया गांधी की किशोरावस्था में ही इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो है जो पूर्ण कर ली थी। किशोरावस्था शुरू होते यानी कि 13 साल की उम्र तक सोनिया गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली थी। हालांकि इसको इंग्लिश नहीं आती थी, किसको, सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी का सपना था कि वो फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, वो फ्लाइट में कार्य करना चाहती थी, एयर होस्टेज बनना चाहती थी। पर जिंदगी की जो जिंदगी है वो किस समय कौन से मोड़ पर ले जाए इसका किसी को भी पता नहीं लगता है। तो सोनिया गांधी ने इसके बाद क्या किया, इंग्लिश की भाषा जानने के लिए, इंग्लिश का अध्ययन करने के लिए है जो वो है जो इंग्लैंड चली गई थी। सोनिया गांधी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चली गई और यहाँ पर है इन्होंने इंग्लिश का अध्ययन किया, जिसको बोलते हैं भाषाओं की कक्षा में अध्ययन करने के लिए है जो वो कैम्ब्रिज गई थी। और यहीं से इनके और राजीव गांधी के बीच प्यार हुआ, जो 1968 में विवाह में बदल गया था। चलिए देखते हैं इनके प्यार की कहानी और पहली मुलाकात, पहली बार इनकी मुलाकात कैसे हुई। तो जब सोनिया गांधी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज में भाषाओं का अध्ययन करने के लिए, भाषाओं की कक्षा के लिए गई थी, यानी कि इंग्लिश का अध्ययन करने के लिए गई थी, उसी समय राजीव भी वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। इस विश्वविद्यालय में अलग अलग देशों के कई विद्यार्थी पढ़ते थे। लगभग 160 देशों के विद्यार्थी हैं जो इंग्लैंड की इस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या है जो बहुत कम हुआ करती थी।
जब ये लोग इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे तो वहाँ पर एक नियम हुआ करता था कि आपको रहने के लिए किसी फैमिली वाले घर में रूम ही मिलेगा, आपको अलग से रूम नहीं मिलता। आपको कोई फैमिली रहती है वहीं पर आपको एक अलग से रूम अलॉट किया जाता था, जो अमूमन हर विद्यार्थी को फैमिली वाले घर में ही किराए पे रूम मिलता था। साथ ही आपको अपनी जेब खर्ची के लिए साइड में पार्ट टाइम कार्य करना पड़ता था, पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता, यानी कि आपको कोई छोटा मोटा काम करना पड़ता जिससे आपको कुछ डॉलर मिल जाए जो आप अपनी जेब खर्ची निकाल सके। तो जेब खर्ची के लिए हर वो विद्यार्थी था वो पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब करता था। उस समय सोनिया गांधी एक वर्सिटी में ग्रीक रेस्तरां में वेट्रेस का पार्ट टाइम काम करती थी। ग्रीक सिटी है वहाँ पर है जो वर्सिटी है, वहाँ पर एक ग्रीक देश का जो रेस्तरां था वहाँ पर है जो रेस्तरां, यानी कि वही बियर बार जिसे आप बोलते हैं ना, होटल या बियर बार, वहाँ पर सोनिया गांधी है जो वेट्रेस का कार्य करती थी। इसी वर्सिटी रेस्तरां यानी कि होटल जो लोग बियर बार कहते थे, उस समय सोनिया गांधी की जो उम्र थी वो तकरीबन 18 से 20 वर्ष के बीच में थी, वो युवा थी। और इसी विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर लड़की थी सोनिया गांधी, कैम्ब्रिज की। वैसे भी उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। सोनिया गांधी लंबी हाइट, फिजिकली फिट और सर पर घने काले बालों के कारण सोनिया अति सुंदर नजर आ रही थी। ये उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है। एक उनके दोस्त थे राजीव गांधी के, उन्होंने सोनिया गांधी जिस ग्रीक रेस्तरां या बार में कार्य करती थी उसी में राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ अमूमन आया करते थे। जब छुट्टी होती थी रविवार की, उस दिन है जो दोस्त थे जो एंजॉय के लिए आया करते थे। और इसी रेस्तरां में राजीव गांधी ने पहली बार सोनिया गांधी को देखा था, क्योंकि इनकी पढ़ाई अलग अलग कॉलेज से चल रही थी। हालांकि वो सब है जो कैम्ब्रिज के ही कॉलेज थे, ये मतलब छोटे छोटे कॉलेज थे, वो सब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शाखाएं हुआ करते थे। तो उस समय उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि सोनिया उस ग्रीक बार में है जो ग्रीक रेस्तरां है उसमें एक वेट्रेस थी, यानी कि वो एक नौकरी करती थी, और राजीव गांधी एक कस्टमर बनकर वहां पर गए थे। तो इसके बीच में कोई संबंध तो था नहीं, केवल यह जो एक दूसरे को देखा था। पर जब राजीव गांधी 3-4 बार लगातार इस बार में गए तो सोनिया की भी नजर राजीव गांधी पे पड़ी। उस समय बहुत से विदेशी लड़के उस बार में आया करते थे, जिसमें राजीव गांधी सबसे अलग लग रहे थे। बहुत ही विनम्र, शांत और सुंदर युवा दिखते थे राजीव गांधी। राजीव ने ये बात अपने एक कॉलेज के साधारण मित्र थे, उसका नाम था क्रिस्टियन वॉन स्टिग्लिज, को ये बात बताई कि ग्रीक बार में काम करने वाली उस वेट्रेस से मैं मिलना चाहता हूँ। कौन? सोनिया गांधी से। क्योंकि उस समय सोनिया को ज़्यादा इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। तो दूसरे ही दिन राजीव गांधी और उनका जो विदेशी दोस्त था क्रिस्टियन, उस ग्रीक रेस्तरां यानी कि बार में गए। तब सोनिया गांधी लंच कर रही थी। ये जैसे ही लंच कर रही थी तो ये दोनों दोस्त थे जो उस रेस्तरां में एंटर होते हैं। तब क्रिस्टियन ने सोनिया को फ्रेंच भाषा में राजीव का परिचय करवाया, क्योंकि ये जो राजीव गांधी का दोस्त था ना क्रिस्टियन, ये पहले से ही सोनिया गांधी को जानता था, क्योंकि इन दोनों को फ्रेंच आती थी और सोनिया को ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं थी, और राजीव गांधी को भी फ्रेंच भाषा आती थी। हालांकि उस समय लोग हैं जो आज जिस तरह इंग्लिश का अध्ययन होता था उस समय फ्रेंच का अध्ययन भी ज़्यादा होता था, इसलिए है जो फ्रेंच भाषा सर्वाधिक लोगों को आती थी, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। यही राजीव और सोनिया की प्रथम मुलाकात हुई। इसकी प्रथम मुलाकात करवाने वाला कौन है? क्रिस्टियन, जो क्रिस्टियन राजीव गांधी का दोस्त था और सोनिया का जाना पहचाना था। सोनिया राजीव गांधी का शांत स्वभाव को जानती थी, क्योंकि राजीव गांधी अमूमन इस बार में आया करते थे जिस बार में जो सोनिया गांधी काम करती थी। तो राजीव गांधी लगातार उधर आते थे, हर हफ्ते आते थे, तो वो उसको देखती थी। उस समय राजीव गांधी सुंदर भी थे और एक एक अच्छे कद काठी के युवा भी थे, यानी कि इसका जो फिजिकल था राजीव का बहुत फिट था, क्योंकि उनको है जो आगे इंजीनियरिंग के बाद है जो पायलट का लाइसेंस लेना था, इसलिए फिजिकली फिट तो उनको बहुत जरूरी था। और इसी पहली मुलाकात से सोनिया और राजीव की एक साधारण सी दोस्ती होगी, मात्र एक साधारण दोस्ती हुई थी। पर राजीव सोनिया से एक तरफा प्यार करने लगे। तब राजीव गांधी प्रत्येक रविवार को अपने मित्रों के साथ लंदन के अलग अलग शांत जगहों पर घूमने जाते थे। वहां पर एक कार रेसिंग होती थी, वो देखने के लिए जाते थे। उस समय राजीव गांधी के पास एक छोटी सी कार भी हुआ करती थी वहां पर। तो अपनी इस मित्र मंडली में जो राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को भी साथ में शामिल कर लिया, वो साथ में ले जाने लगे, क्योंकि अब वो भी वह जो उस दोस्तों की लिस्ट में शामिल होगी। हालांकि उस पश्चिम देशों में लड़का लड़की के साथ भेदभाव नहीं होता है, वो साथ में घूम सकते हैं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं था। अलग अलग कैफों में ये लोग चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे और इंजॉय करते थे, क्योंकि अब दोनों ही राजीव गांधी और सोनिया गांधी अपने परिवार से दूर थे, शांत एरिया में थे, अच्छे एरिया में थे, दोनों ही तनाव मुक्त थे, युवा थे। तो है जो अपने ज़िंदगी का है जो इंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलती जा रही थी, क्योंकि सोनिया को भी राजीव गांधी बहुत पसंद थे, पर अभी तक केवल एक दोस्त ही थे। यहाँ पर है जो अभी तक इनको प्यार ज़्यादा नहीं हुआ था। पर यही मुलाकातें, साथ में घूमना धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सोनिया और राजीव गांधी 2 साल तक यानी कि 1965 से 1967 तक एक दूसरे से प्यार करते रहे।
मिलते रहे दोनों, साथ में घूमते रहे दोनों ने। इस समय शादी करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि साथ में घूमने से इनके बीच में प्यार हो गया था और इन्होंने एक निश्चय कर लिया कि अब हम जीवन साथी बन जाएंगे। वो अब सदा के लिए जीवन साथी बनना चाहते थे। पर ये बात अब तक सोनिया गांधी ने अपने माता पिता को नहीं बताई कि वो एक इंडियन लड़के के साथ शादी करके इंडिया में रहना चाहती है। पर राजीव गांधी ने हिम्मत करके अपनी मां इंदिरा गांधी को बताया। ये वो समय था जब सर्वाधिक बातचीत पत्र लेटर के माध्यम से होती थी, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार में जो सर्वाधिक बातचीत है जो लेटर के माध्यम से होती थी। तो राजीव गांधी भी पहले लेटर में अपनी सारी है जो क्रिया, पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी है जो पत्र लिखकर भेजते थे। वो अपनी जो दैनिक क्रियाएं होती थी, भाई उसका फिजिकल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, खाना पीना सब अच्छा, यही बात लिखकर घर भेजते थे। पर अब वो लेटर में एक बात शामिल हो गई थी, वो थी सोनिया गांधी। राजीव गांधी ने सोनिया की सारी कहानी पत्र के माध्यम से अपनी मां इंदिरा गांधी को बताई। तो इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी से मिलने का निश्चय किया, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी भी इंग्लैंड के दौरे पर जाने ही वाली थी। उसका दौरा पहले से ही कन्फर्म था। उस समय इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। जब इंदिरा गांधी इंग्लैंड में सोनिया से पहली बार मिली, तब सोनिया को घबराहट हो रही थी, क्योंकि सोनिया को ये पता था कि वो इंदिरा गांधी, जो कि एक बहुत बड़ी महिला है, बहुत बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ी महिला के सामने बात कर रही है। तो सोनिया को है जो इंग्लिश भी है जो बहुत कमजोर थी, वो इंग्लिश बोलने में, ज़्यादा इंग्लिश सोनिया गांधी को उस समय बोलनी आती नहीं थी। तभी सोनिया गांधी से इंदिरा गांधी ने फ्रेंच भाषा में बातचीत की, क्योंकि इंदिरा गांधी समझ गई थी कि आगे वाली बच्ची है जो, ये जो लड़की है वो घबरा रही है। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में बात करके है जो सोनिया गांधी को आश्वस्त किया। फिर तत्काल दूसरी मुलाकात है जो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की लंदन में स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई थी। जो दूतावास में होते हैं ना हमारे अम्बेसडर, उस अम्बेसडर के घर पर जाकर है जो इन दोनों की है जो बातचीत हुई, किसकी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की। राजीव गांधी भी साथ में थे, क्योंकि ये सारा काम करवा रहे थे राजीव गांधी। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने सोनिया से बातचीत करके अपने घर की बहू बनाने पर राजी हो गई थी, क्योंकि सोनिया है जो इंदिरा गांधी को पसंद आ गई थी, उसका व्यवहार अच्छा था। तो इंदिरा गांधी ने हाँ भर दिया कि हाँ, आपको राजीव के साथ शादी करवा के मेरे घर की बहू बनवाना चाहेंगे हम। तो कुछ दिनों के बाद सोनिया गांधी इटली चली गई। ये मुलाकात करके इंदिरा गांधी देश आ चुकी थी और सोनिया गांधी है जो इटली चली गई और अपनी पूरी प्यार की जो कहानी क्यों अब तक है जो इंदिरा गांधी को पता था, पर सोनिया गांधी के परिवार में किसी को भी इस प्यार कहानी का पता नहीं था कि भाई सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बीच में प्यार है। पर जब सोनिया इटली गई और इटली जाकर प्यार की जो अपनी पूरी दास्तान थी वो अपने पिता के सामने रखी, तब सोनिया के माता पिता इस विवाह से हिचकिचाने लगे। यानी वो इन दोनों के विवाह के लिए तैयार नहीं था। कारण ये था कि उनके पिता ये चाहते थे कि सोनिया की शादी के बाद अगर वो दूसरे देश में कैसे रहेगी, उधर वो सेटल होगी या नहीं, भाई क्या होगा अगर प्यार में लड़के ने धोखा दे दिया, फिर इसकी क्या हालत होगी, वो भी दूसरे देश में, इटली से इंडिया आना। जब इनके माँ बाप ने शादी के लिए हाँ नहीं भरी, तो सोनिया गांधी वापस कैम्ब्रिज आ गई थी और कुछ ही महीनों के बाद सदा के लिए इटली चली गई थी। वो अपना है जो इंग्लिश का अध्ययन पूरा करके, जो भाषा की पढ़ाई थी, कक्षाएं थी, वो पूर्ण करके वापस इटली चली गई। इधर राजीव और सोनिया की पत्र के माध्यम से बातचीत जारी थी। राजीव उस समय भी ये जो लंदन में थे, कैम्ब्रिज में थे, सोनिया इटली चली गई थी, पर इसका है जो दोनों का संपर्क है पत्र के माध्यम से जारी था। इधर राजीव गांधी ने भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर ली थी और अब पायलट के लाइसेंस का प्रशिक्षण लेने के लिए है जो वो प्रशिक्षण ले रहे थे। पायलट का जो एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस के लिए वहाँ पर आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। वहाँ क्या, इंडिया में भी आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। तो राजीव गांधी उसी समय जब ये प्रशिक्षण ले रहे थे, तो उन्होंने एक निश्चय किया कि वो इटली जाकर सोनिया के पिता से मिलेंगे। तो राजीव गांधी ने 1966 में इटली गए और सोनिया के पिता स्टेफानो से मुलाकात करके सोनिया के साथ विवाह की बात की। उन्होंने सारी जो संपूर्ण कहानी थी वो सोनिया के पिता के सामने रखी। सोनिया के माँ बाप को भी राजीव गांधी पसंद आए, क्योंकि राजीव गांधी एक शांत व्यवहार के व्यक्ति थे और शांत व्यवहार के कारण ही सोनिया के माँ बाप आश्वस्त थे कि ये लड़का है जो धोखा तो नहीं दे सकता। पर इनके पिता के गले में ये बात नहीं उतर रही थी कि मेरी बेटी दूसरे देश में कैसे रहेगी, क्या ये प्यार पूरी जिंदगी बना रहेगा। तब उनके पिता ने राजीव गांधी के सामने एक शर्त रखी कि वो शादी के लिए 1 साल का इंतजार करें। अगर इस 1 साल में इस दोनों के प्यार में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, किसी भी प्रकार की कोई उकचुक हुई, तो शादी को इजाज़त नहीं देंगे, शादी है जो नहीं होने देंगे। पर अगर प्यार में कुछ नहीं हुआ तो है जो हम इजाज़त दे सकते हैं। पर कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो, प्यार दिल से हो, तो कोई रोक नहीं सकता। सोनिया के पिता को लगता था कि बेटी अगर 1 साल तक मेरे पास रहेगी तो वो प्यार व्यार सब भूल जाएगी, वो राजीव गांधी को भूल जाएगी और फिर इटली में ही इसकी शादी करवा देंगे। पर सोनिया इस 1 साल में टच की मच नहीं हुई, उसके दिल में राजीव गांधी घर कर गए थे और
ठीक 1 साल बाद सोनिया के पिताजी ने भी इनकी शादी को अनुमति दे दी, क्योंकि प्यार सच्चा था। और 13 जनवरी 1968 को सोनिया गांधी इटली से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंच गई। उस समय सोनिया को दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने के लिए राजीव गांधी और उनका भाई संजय गांधी दोनों ही है जो एयरपोर्ट गए थे। सोनिया अब भारत पहुंच चुकी थी। 1 महीने के बाद यानी कि 25 फरवरी 1968 को सोनिया गांधी और राजीव गांधी का भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। इस दंपति की 2 संतान हुई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी लंबे समय तक राजनीति से दूरी रही, जबकि इनकी सासू और पति दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पर राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के आंतरिक नेताओं के कहने पर सोनिया गांधी को राजनीति में आना पड़ा और वो राजनीति में आकर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, क्योंकि सोनिया गांधी लंबे समय तक है जो वो राजनीति से दूरी बना के रखी। हालांकि 1948 से लेकर काफी लंबे समय तक है जो सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। बाद में है जो उनको अब भारत की नागरिकता मिल चुकी है। ये लगभग 90 के दशक में इनको है जो 90 के दशक से पहले ही इसको भारत की नागरिकता दे दी गई थी। उसके बाद है जो जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस के जो आंतरिक नेता थे उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अब कांग्रेस की है जो कमान आपको संभालनी चाहिए, आप राजनीति में आइए। उनके ही निवेदन पर सोनिया गांधी राजनीति में आई, वरना वो लंबे समय तक राजनीति से दूरी बना के रखी थी, कहीं भी सार्वजनिक राजनीतिक जगहों पर नहीं आती थी। सोनिया गांधी एकमात्र कांग्रेस की ऐसी नेता है जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाली महिला है। तो ये थी सोनिया गांधी और राजीव गांधी की प्रेम कहानी, साथ में सोनिया गांधी का थोड़ा सा जीवनी का अंश था। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।